तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला हूँ। आपको बताएं तो मेरी उम्र है 22 साल और 22 साल की उम्र में हम करवाने वाले हैं अपना ट्रांसप्लांट। बात ये नहीं कि आपको लग रहा होगा कि 22 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा है और इसके बाल तो देखने पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो हम आपको अपने बालों की रियलिटी दिखाते हैं कि ये बाल इतने भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये बालों की रियलिटी कुछ ऐसी है। ये तो हम अपने बालों को कुछ इस तरीके से रखते हैं ताकि कुछ तो एम्बैरेसमेंट कम हो जाए। और 22 साल की उम्र में इस तरीके की कंडीशन, तो आप समझ सकते हो कि लाइफ काज के क्या हो जाती है। मतलब कि 22 साल की उम्र होती क्या है हमारी, दुनिया देखने की, दुनिया में कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने की या दुनिया के रंगों को देखने की। और जब 22 साल की उम्र में आपके सर का रंग काले से सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या ही रंग पसंद आएगा। ना खुद को खुश रख सकते हो, ना किसी और को खुश रख सकते हो, ना किसी की खुशियों में शामिल हो सकते हो, ना शादियों में, ना किसी फंक्शन में, ना किसी चीज़ों में। एटलीस्ट आप कपड़े तक अच्छे पहनना बंद कर देते हो। हमेशा एक कैप लगा के घूमना, मतलब कि लाइफ एक तरीके से एकदम से स्लो हो जाती है, एकदम यूजलेस लाइफ हो जाती है। और 22-23 साल की उम्र कोई भी उम्र नहीं होती है कि इस उम्र में आपके बाल आपका साथ छोड़ दें। देखिए, ऐसा नहीं था कि हमारे बाल अभी इतने बेकार हो गए। एटलीस्ट आज से 4 से 5 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मतलब कि एक टाइम था जब हम भी अपने बालों में हाथ लगा के उन्हें अपने आँखों की तरफ खींचने की कोशिश करते थे, लेकिन बॉडी में थोड़े से चेंजेस आए और इन्होंने हमारा साथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे तो ये थोड़े से गिरने स्टार्ट हुए। फिर मैंने नोटिस किया कि ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं और फिर मैंने छोटे बाल को रखना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि छोटे बाल होंगे तो आपके बाल कम टूटेंगे। बात ये नहीं होती है कि आपके बाल टूट रहे हैं तो आप गंजे हो रहे हो। बात ये होती है कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं और फिर से उसी जगह पे बाल वापस नहीं आ रहे हैं, तब आप गंजे होते हो। और ये प्रॉब्लम समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर आप एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस से गुजरने वाले हो, जो एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपके देख सकते हो, ये वी टाइप का आपके सर में शेप बनता है, ये होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। और यही आप हमारे साथ बहुत तेज़ी से हुआ। और जब ये होना स्टार्ट होता है तो आपको थोड़े टाइम के बाद एम्बैरेसमेंट लगने लगती है। कहीं भी आने में जाने में आप एक कैप लगा के चलते हो, एटलीस्ट आपका नाम ही कैप वाला पड़ जाता है। आप कहीं भी जाओगे यार, कहीं पे भी ना, तो बोलेंगे कि यार वो कैप, हाँ वो रहा, वो कैप लगा के जा रहा है, वो रहा। तो एटलीस्ट इससे समझ में आता है कि यार आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल चुकी है और इस लाइफ से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। और ये चीज़ें मेरे साथ कुछ ऐसी हुई कि ये थोड़ा जेनेटिक नहीं था मेरे साथ, क्योंकि पापा जी के बाल अब भी बहुत अच्छे हैं और थी कि हमारे भी बाल अच्छे थे, लेकिन थोड़े से बॉडी में चेंजेस आए, थोड़ी सी मेडिसिन्स की प्रॉब्लम थी हमारे साथ, क्योंकि मैंने 1-2 साल मेडिसिन्स ली और ये फिर प्रॉब्लम हमारे साथ स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। और फिर इसका कोई इलाज हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि आप क्या ही कर सकते हो जब ये बहुत तेज़ी से जाते हैं। कल को कोई बताएगा कि ये यूज़ करो तो आप वो करते हो, कल को आज कोई और बताएगा कि ये यूज़ करो, आप ये करते हो, तो ना तो उसका आप काम कर पाते हो, ना उस चीज़ का काम हो पाता है। आप इतनी चीज़ें ट्राई करते चले जाते हो कि आप खुद ही ऊब जाते हो एक वक्त के बाद कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ इनके लिए। और एक टाइम के बाद ये भी आपका साथ पूरी तरीके से छोड़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, वक्त होता है आपके पास, एक टाइम होता है एक डिसीज़न लेने का कि आप क्या इनको बदलना चाहते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, वो होती है हमारे एज की। और कम उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट, एटलीस्ट ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या ही हो सकता है आपके साथ अब लाइफ में। क्योंकि यार 22 साल की उम्र में आप अगर किसी को बताते हो कि आप अपने बाल लगवाने जा रहे हो, तो सामने से सिर्फ पहला सवाल ये आता है कि भाई तेरे को चाहिए क्या, मतलब कौन सी ज़रूरत है बालों की। क्योंकि वो नहीं समझ सकता है आपकी प्रॉब्लम्स, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही समझते हो। और जो प्रॉब्लम आप झेल रहे होते हो वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप सबसे पहले उसी प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करोगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जब भी मेरे हेयर्स पीछे जाने स्टार्ट हुए इस तरीके से, और ये बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, मतलब हम आपको बताएं तो आपको, अगर हम ऐसे हो जाते हैं तो ये इस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो कि मेरी हेयर लाइन कितनी पीछे गई होगी, क्योंकि मैं थोड़े से ये साइड के बाल कटवाने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज किया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सही लगता हूँ। क्योंकि मैंने ये थोड़े से बाल बड़े कर रखे हैं, जिससे मैं कि इस टाइप के बाल्डनेस को छिपाता हूँ, और इस साइड के बाल मैंने थोड़े बड़े किए ताकि इस तरीके के छुपाता हूँ। बट ये भाई कितना ही छुपाओगे आप, क्योंकि जब भी हवा चलेगी, जब भी आपके बाल पानी में भीगेंगे, तब ये बहुत तेज़ी से पीछे चले जाते हैं। और उस टाइम पर ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा बेकार लगते हैं कि आपकी 22 की उम्र में 32 साल के लगते हो। मतलब कि आप उस टाइम पर ये नहीं सोच सकते हो। भाई साहब, हम आपको बताएं तो हमारी सेकेंड हॉबी
फ़ोटोग्राफ़ी है और मैं वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। तो आप वहाँ पे जब जाओ ना और आपसे छोटी एज का कोई आपको अंकल बोले तो क्या ही लगेगा आपको कि भाई कैमरा इसके सर पे फोड़ दें या अपना सर कहीं और पे जाके फोड़ दें। और ये चीज़ें जब भी होनी स्टार्ट होती हैं तो आप समझ जाते हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप अंदर से फील करते हो भाई कि मैं इतना अच्छा हूँ, लेकिन दुनिया अंदर का नहीं देखती मेरे भाई, वो आपका बाहर का देखती है। और जब बाहर से आप उजड़े चमन दिखने स्टार्ट होते हो ना, तो आप अंदर से कितने भी अच्छे हो, आपका दिल कितना भी साफ़ हो, दुनिया वो नहीं देखती मेरे भाई। और वो आपको उसी नज़रिए से देखती है जिस नज़रिए से आप बाहर से दिख रहे हो, कितने भी अच्छे हो आप अंदर से। फिर फील आता है भाई कि क्या ही करे बंदा। फिर एक डिसीजन आता है इस लाइफ में कि आपके पास एक चीज़ होती है कि आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। वही डिसीज़न हमने लिया है और हम करवाने वाले हैं अपना ट्रांसप्लांट। और ये ट्रांसप्लांट की पूरी जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि 22 की एज में आप ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो तो क्या ही चीज़ें आपका साथ देंगी और क्या चीज़ें आपका साथ नहीं देंगी। एटलीस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी फैमिली को मनाने की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप इस सारी चीज़ों को एडजस्ट कैसे करने वाले हो। और ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होता है। और हाँ, लेकिन भाई अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ती हैं। और एक टाइम के बाद जब भी मैं इस कंडीशन पे आ गया और मेरे को लगा कि भाई अगर मैं ऐसे झेलता चला गया ना तो ये भी चले जाएंगे जो थोड़े बहुत बाकी हैं, और आप जो झेलोगे लाइफ का वो टाइम आपका किसी काम का नहीं होगा। मतलब कि आपका देखो यार, बोला जाए तो 20 से 40 साल की उम्र ही तो आपकी उम्र होती है जिसमें कि आप कुछ कर सकते हो, खुश रह सकते हो, दूसरों को खुशी दे सकते हो और दुनिया देख सकते हो अपनी निगाहों से। और जब आपकी निगाहें ही आपको ना देखना चाहें तो आप क्या ही कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में चेंजेस करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका भाई आपको पूरी जर्नी दिखाएगा अपने ट्रांसप्लांट की, अपने लाइफ चेंजिंग की, और लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी। एटलीस्ट बहुत भरोसा है, क्योंकि आपके भाई ने जो क्लिनिक चूज़ किया है उस पर भरोसा है, वहाँ के डॉक्टर्स पर भरोसा है कि वो हमें एक अच्छी लाइफ देंगे और हम देंगे आपको एक अच्छा रीज़न अपनी लाइफ को बदलने का, जो कि आपके सामने होगा। जर्नी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा जो भी मेरे साथ आज तक मैंने आपको बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी और इससे रिलेटेड भी वीडियोस, आपकी जर्नी की सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी।